गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया। मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12 में मैं आपको बीएम का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 14 नए पाठ्यक्रम के हिसाब से यह पाठ आपके कोर्स में है। तो अध्याय नंबर 14 निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमने कल पॉइंट नंबर 6 ग्राहकों के प्रति दायित्व के बारे में पढ़ा था। तो ग्राहक बाजार का राजा होता है। ग्राहक उपभोक्ता ही सर्वोपरि होता है। उसका हित, उसकी भलाई प्रत्येक कंपनी, निगम, उद्योग इकाई के लिए आवश्यक होती है। अतः ग्राहक संतुष्टि, उसे हर प्रकार से संतुष्ट करना, उसकी इच्छा अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, प्रोडक्ट को बनाना, उसको कम से कम कीमत पर अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाना, यह ग्राहक संतुष्टि के अंतर्गत आता है। तो ग्राहक संतुष्टि ही व्यवसाय की सफलता का आधार है। जब तक ग्राहक संतुष्ट रहेगा तब तक व्यापार है वो सफल रहेगा। सरकार भी उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण करती है। सरकार का उद्देश्य भी उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण करना है, उनको बढ़ाना है, उनको मान्यता देनी है। सरकार को भी उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम कोपरा 10वीं में हमने पढ़ा था ना, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत उपभोक्ता के हितों को संरक्षण देती है, उपभोक्ता के हितों को बढ़ावा देती है। ग्राहक की उपेक्षा करके, ग्राहक को असंतुष्ट करके कोई भी व्यवसाय है वो सफल नहीं रह सकता, न वो टिका रह सकता है और न उसका अस्तित्व रह सकता है। तो ग्राहकों की उपेक्षा करके, उपेक्षा व्यवसाय के लिए घातक है, व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के प्रति प्रबंधकों की कुछ विशेष दायित्व होती हैं, प्रबंधकों की कुछ जिम्मेदारी होती है, प्रबंधकों के कुछ कार्य होते हैं जो उन्हें ग्राहकों के प्रति कार्य करने के लिए समर्पित करते हैं। तो ग्राहकों की उपेक्षा व्यवसाय के लिए घातक है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के प्रति प्रबंधकों की कुछ विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यदि ग्राहक असंतुष्ट हो गया तो व्यवसाय का पतन होना निश्चित है, अवश्यंभावी है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के प्रति प्रबंधकों की कुछ विशेष दायित्व होते हैं। ग्राहकों को संतुष्ट करना, उन्हें लाभ देना, उनको फ्री, उनके साथ उनको क्या नाम, मुफ्त में कूपन देना, मुफ्त में वस्तुएं देना, उनको लोक लुभावन, उनकी पैकेजिंग करना, आकर्षक ब्रांडिंग करना, आकर्षक उनका वस्तु और सेवा को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना, उसको वस्तु को सुनियोजित सुव्यवस्थित ढंग से वस्तु को उसके सामने रखना, ये ग्राहकों को लुभाने के कुछ तरीके होते हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए आप एक के साथ एक भी फ्री कर सकते हो, एक के साथ दूसरी वस्तु को भी दे सकते हो। इस प्रकार एक वस्तु या उत्पाद के साथ दूसरी वस्तु या उत्पाद को देकर भी ग्राहकों को संतुष्ट किया जाता है। साथ में वस्तुओं की कीमत भी इतनी कम रखी जाए कि प्रत्येक स्तर का ग्राहक, जो मध्यम स्तर का है, उच्च स्तर का या निम्न स्तर का ग्राहक क्यों न हो, वो उस वस्तु या उत्पाद या सेवा को खरीद सके, वो उस वस्तु उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए लालायित रहे। तो ये कौन से ग्राहकों के प्रति हमारे दायित्व कौन कौन से हो सकते हैं? ग्राहकों की क्या रुचि है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका अध्ययन करना। तो ग्राहकों की रुचियों और आवश्यकता का अध्ययन करना। तो ग्राहकों की क्या रुचि है, क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, वो कौन सी वस्तु मांग सकता है, तो ग्राहकों की रुचि वो आवश्यकता का अध्ययन करना। दूसरा, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो वह व्यक्ति, ग्राहक या उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद नहीं सकता। तो उचित मूल्य पर, कम से कम कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाना, कम से कम कीमत पर, कम से कम मूल्य पर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाना। तीसरा है प्रमाणित किस्म की वस्तुएं उपलब्ध करवाना।
जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी बढ़िया हो। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही ध्यान रखना है, तो उन्हें उचित कीमत पर क्वालिटी वाली चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में मिलनी चाहिए। तो प्रमाणित किस्म की वस्तुएं उन्हें उपलब्ध करवाना। जो अनुचित प्रवृत्तियां हैं लाभ करने की, जो लाभ कमाने की जो अनुचित प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे देश में चली आ रही थी 70 और 80 के दशक में, कुछ हद तक 90 के दशक में, जो अनुचित प्रवृत्तियां थी, जैसे कि किसी को कम नाप तोल देना, 1 किलो की जगह 900 ग्राम देना, झूठा हिसाब करना, जमाखोरी करना, झूठा हिसाब करके ज़्यादा पैसा ग्राहक से ऐंठना, जमाखोरी करके कृत्रिम कमी पैदा करना, वस्तु में मिलावट आदि करना, जैसे कि मिर्च के अंदर जो ईंट का रंग डालना या काली मिर्च की जगह पपीते के बीज डालना, ये उचित प्रकार की जो अनुचित प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं। जैसे कम नाप तोल करना, 1 किलो चीज़ की जगह 850 ग्राम या 900 ग्राम ही देना, झूठा उसका हिसाब करना, ज़्यादा पैसे ऐंठना, वस्तु की जमाखोरी करना, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना, काला बाजारी करना, मिलावट करना, ये सब चीज़ें हैं, उनको त्यागना परम आवश्यक है। क्योंकि आज का ग्राहक बहुत समझदार है, वो ऐसी वस्तु और सेवा उत्पादों को खरीदना नहीं पसंद करता है जिसमें इस प्रकार की चीज़ें हो। तो जमाखोरी, मिलावटखोरी आदि को त्यागना। अनुचित प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती है बच्चों? अनुचित जैसे कि कम नाप तोल लेना, झूठा हिसाब बनाना, झूठा बिल बना देना, जमाखोरी करना, काला बाजारी करना, मिलावट करना, इन सभी रूपों को त्याग देना चाहिए। और ग्राहक की संतुष्टि, ग्राहक को पूर्ण रूप से आशान्वित और लाभान्वित करना ही प्रत्येक व्यवसाय का मूल धर्म है। झूठे अनैतिक विज्ञापन व भ्रामक प्रचार नहीं करना। झूठे अनैतिक जो प्रचार किए जाते हैं जिसमें गलत चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या सही चीज़ को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि इस चीज़ को लगाने से आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो झूठे अनैतिक विज्ञापन और भ्रामक प्रचार न करना, किसी को भ्रम में न डालना, किसी दूसरी कंपनी या प्रोडक्ट के प्रति कुप्रचार न करना। विक्रय के समय यदि हमने कोई आश्वासन दिए है, उस वस्तु, सेवा या उत्पाद की बिक्री के समय यदि हमने होम डिलीवरी, उसको ठीक करना, गारंटी वारंटी पीरियड में उसको उसकी मरम्मत करना, एक्सचेंज करना, बदलना, जो यदि हमने कुछ वादे किए हैं, आश्वासन किए हैं, यदि कोई हमने उसको आश्वासन दिया है, तो विक्रय के समय दिए गए आश्वासनों को, किए गए वादों को पूरा करना। और विक्रय उपरांत जो सेवाएं दी जाती है, विक्रय के बाद भी जो सेवाएं दी जाती है, विक्रय के बाद जो सेवाएं हैं जैसे कि होम डिलीवरी करना, गारंटी वारंटी देना, घर पर जाकर ठीक करना, ग्राहक से बढ़िया तरीके से व्यवहार करना, विक्रय के उपरांत जो सेवाएं हैं, घर जाकर उस वस्तु, सेवा या उत्पाद की मरम्मत करना, उसको ठीक करना, ये जो चीज़ें हैं विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान करने की जो चीज़ें हैं, उससे ग्राहक है वो बहुत संतुष्ट रहता है। और यदि 8वां पॉइंट है बेटा, उपभोक्ता की शिकायतों को दूर करना। यदि उपभोक्ता की उस वस्तु, सेवा, उत्पाद के बारे में कोई भी शिकायत है, चाहे वह शिकायत छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उपभोक्ता की शिकायत कैसी भी हो, उन शिकायतों को दूर करना और उन शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना। तो उपभोक्ता की जो भी शिकायतें हैं, जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र घर पर जाकर उनको देखना, उन्हें दूर करना और उनकी शिकायतों का समय पर निराकरण करना। आचार संहिता का पालन करना। तो बाजार के जो नियम हैं, उपभोक्ताओं के या ग्राहकों के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करना। उपभोक्ता के जो कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, आचार संहिता बनी हुई है, ग्राहक के जो हित के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करना। बाजार की क्या मांग हो सकती है, उपभोक्ता क्या चाह सकता है, कौन सी वस्तु, सेवा, उत्पाद या प्रोडक्ट की वह मांग कर सकता है, उसकी उपयोगिता का पता लगाकर शोध करना
उनके पता लगाकर ये बताना कि वह कौन सी वस्तु खरीद सकता है। वस्तु के उपयोग, वस्तु का कैसे उपयोग हो, वस्तु को कैसे उपयोग में लाया जाए, जैसे कि हमारे जो विलासिता की वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, एलईडी, एलसीडी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ये जो भी प्रोडक्ट हैं, जो सेवाएं हैं, उनके उपयोग, कैसे उनका उपयोग हो, कैसे उनको स्टार्ट किया जाए, उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, उनके उपयोग की विधियों के बारे में ग्राहकों को पूरी संपूर्ण जानकारी देना। तो वस्तु के उपयोग कैसे हो, वस्तु का उपयोग कैसे हो सकता है, उनकी विधियों आदि के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, जिससे कि वह उनसे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सके। उपयोगी, लोगों के लिए हितकारी, लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक, लोगों के भला चाहने वाली ऐसी उपयोगी वस्तु, सेवा और जीवन में गुणवत्ता सुधार वाली वस्तुओं का निर्माण करना। सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, मादक पदार्थ इसका उत्पादन न करके जो लोगों का स्वास्थ्य जिससे बढ़ता हो, ऐसी वस्तु, सेवा, उत्पाद का निर्माण करना और जो जीवन की गुणवत्ता, जीवन की क्वालिटी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, उनका निर्माण करना। कृत्रिम कमी, जो आर्टिफिशियल जो कमी है वस्तु की, वह पैदा न करना और पूर्ति को नियमित न बनाना। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति यदि उपभोक्ता है या ग्राहक को कोई चीज़ लेने आए का भाई साहब नहीं है, फिर अचानक आप उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। तो कृत्रिम कमी उत्पन्न न करना और पूर्ति को नियमित बनाए रखना, आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ये है परम आवश्यक है। तो जैसा आपको मैंने बताया है कि जीवन स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाली, जो हमारे जीवन के स्तर को बनाए रखे, ऐसी स्वास्थ्यवर्धक, जीवन के किस्म में सुधार करने वाली, जीवन के स्तर में वृद्धि करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना यह आवश्यक है। कृत्रिम कमी पैदा न की जाए, पूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, पूर्ति को सुव्यवस्थित किया जाए, आपूर्ति बनाए रखी जाए, कीमत, वस्तु की कीमत या कृत्रिम कमी पैदा करके वस्तुओं की कीमत को अचानक न बढ़ाना, कृत्रिम कमी उत्पन्न न करना और पूर्ति को नियमित बनाना, ये भी परम आवश्यक है। तो कृत्रिम कमी उत्पन्न न करना, पूर्ति को नियमित बनाना भी जरूरी है। आपूर्तिकर्ता के प्रति दायित्व, जिससे हम माल लेते हैं, एक विक्रेता के रूप में, एक दुकानदार के रूप में, एक थोक विक्रेता के रूप में यदि हम किसी वस्तुओं को खरीदते हैं, जो आपूर्तिकर्ता जो हमें माल देता है, माल की डिलीवरी करता है, उसके प्रति भी हमारे कुछ न कुछ दायित्व होते ही हैं। तो आपूर्तिकर्ता के प्रति प्रबंधकों के क्या क्या दायित्व हो सकते हैं? आपूर्तिकर्ता को उनके माल का उचित मूल्य प्रदान करना। जो बिल आया हुआ है, उस बिल के आधार पर आपूर्तिकर्ता को उनका माल हमने जो लिया है, जो खरीदा है, जो थोक में खरीदा है, उस माल का जो बिल बनाया गया है, उस बिल के हिसाब से उसमें कमी बत्ती नहीं करना और उन्हें उचित मूल्य प्रदान करना। क्रय की उचित शर्तें रखना। यदि हम माल किसी से खरीदना चाहते हैं, लॉट के रूप में खरीदना चाहते हैं, बड़ी मात्रा में खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहते हैं, तो क्रय की उचित शर्तें रखना कि हम इस दर पर इन सेवा शर्तों के साथ वस्तु को खरीदेंगे। क्रय मतलब खरीदना, किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी उचित शर्तें, उचित पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इसके साथ अच्छे नाम, उसका ब्रांड अच्छा हो, उसकी ब्रांडिंग करना, सुंदर पैकेजिंग करना, उसके उचित कीमत लगाना, बाजार दर से उसे थोड़ी कम कीमत पर लेना, ये भी हमारी शर्तें हैं। तो क्रय की उचित शर्तें रखना ये भी जरूरी है। लेनदारों का यथासंभव भुगतान करना। जो हमारे लेनदार हैं उनका समय पर, जो हमें माल, हमारे से माल लेते हैं या हमें माल देते हैं,
तो लेनदारों का यथा समय समय पर भुगतान करना, समय पर उनकी आपूर्ति करना, समय पर उनको पैसा चुकाना। तो लेनदारों का यथासंभव भुगतान करना, लेनदारों को यथासंभव पैसा देना। नए नए प्रकार के, नए किस्म के जो ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की मांग है, ऐसे ग्राहकों और उपभोक्ताओं की मांग के हिसाब से नए प्रकार के कच्चे माल तैयार करना और उस माल की बाजार में सही समय पर उचित कीमत पर आपूर्ति करना, बाजार संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना। तो नए प्रकार के कच्चे माल को प्रस्तुत करने का अवसर देना और बाजार संबंधी आवश्यक सूचनाएं, बाजार में कब मंदी आती है, कब तेजी आती है, कब ग्राहकी रहती है, कब ग्राहकी नहीं रहती है, कब बाजार है वो बाजारों में रौनक रहती है, त्यौहार का मौसम कैसा हो सकता है। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष, अन्य पक्ष है जो, या जो हमारे जो वर्ष के जो ऐसे महीने आते हैं जिसमें ग्राहकी न के बराबर होती है, तो बाजार संबंधी सूचनाएं प्राप्त करना, बाजार में किस समय तेजी आ सकती है, किस समय वस्तु की मांग हो सकती है, कौन सी वस्तु की मांग हो सकती है, ग्राहक कौन सी वस्तु को खरीद सकता है, ग्राहकों की मांग क्या है, ग्राहक कौन सी वस्तु को कौन से मौसम में चाहता है। बाजार संबंधी मांग को समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, त्योहार के मौसम में, इसके अलावा शादियों का जो उत्सव होता है, शादियों के समय, शादियों के मुहूर्त के समय बाजार संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना कि कौन से समय में कौन सी वस्तु की मांग हो सकती है, कौन सी वस्तु खरीदी जा सकती है, उनका उचित ध्यान रखकर उनका उचित ध्यान रखकर हमें ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को देना जिनकी मांग है वो समय पर पूर्ति की जा सके। तो बाजार संबंधी क्या मांग है उन्हें प्रदान करना एक थोक विक्रेता का भी यही कर्तव्य है, एक खुदरा का भी, और जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, उसका भी यही कर्तव्य है कि बाजार संबंधी जो आवश्यक सूचनाएं हैं, बाजार संबंधी जो आवश्यक मांगे हैं, उन मांगों को यथासंभव पूरा करना, यथासंभव उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। तो बाजार संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना, यह भी जो निर्माता है वो उसका थोक विक्रेता के प्रति, यदि थोक विक्रेता है तो खुदरा विक्रेता के प्रति और ग्राहक के प्रति उसका कर्तव्य हो जाता है कि बाजार संबंधी उचित सूचनाएं हैं उसे दी जाए। तो आज आपको मैंने 2 पॉइंट समझाए हैं, ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व और आपूर्तिकर्ता के प्रति दायित्व। आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इनको आपको फेयर कॉपी में, आपको जैसा पता है बेटा मोनिका, हाँ सत्यदेव, सतवीर, आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको पता है ना इस प्रकार आपको कैसे लिखना होता है। तो आपको इनको लिखना है, तीनों पॉइंटों को लिखना है, आपूर्तिकर्ता के प्रति दायित्व और ग्राहकों के प्रति उचित दायित्व, इनको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।